बड़ी महफिल में उसे देखना हमारा गुनाह हो गया और जाम को छुआ तक नहीं दोस्तों और नशा हो गया। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे हरियाणा सीटी ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में। फैमिली आईडी का क्या सीन रहेगा, एक्स्ट्रा मार्क्स किस कंडीशन में किसको कितने मिलेंगे, 2.5 नंबर मिलेंगे कि 5 नंबर मिलेंगे, सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हर एक डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक दोस्तों आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि आपने दोस्तों जब फॉर्म फिलअप किया तो ग्रुप सी और डी दोनों के लिए अप्लाई करने के लिए एक ही फॉर्म था। ठीक है, कि हरियाणा सीटी का फॉर्म आपने फिलअप करवाया कैफे वाले के पास जाकर। तो कैफे वाले ने क्या किया दोस्तों, सी ऑप्शन था वहां पर, डी ऑप्शन था और दोनों के लिए ऑप्शन था, दोनों सी एंड डी। ठीक है, तो अगर कैफे वाले ने दोस्तों सिर्फ सी का के ऊपर क्लिक किया है तो वो कैंडिडेट सिर्फ सी का पेपर दे पाए, जिसके पास डी का पेपर क्लिक किया वो सिर्फ डी का पेपर दे पाएंगे, सी का उनका एडमिट कार्ड ही नहीं निकला होगा। अब जिसने दोनों के ऊपर सी और डी पे क्लिक किया वो दोनों पेपर दे सकते हैं। ठीक है, पहली चीज दोस्तों ये है। अब देखो, किसी ने मान लिया बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो पहला ही ऑप्शन था वहां पर सी का, तो उसके ऊपर ही क्लिक कर दिया होगा सी। ठीक है, तो ग्रुप डी का उनका एडमिट कार्ड ही नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले तो आपने ये चेक करना कि आपने ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किया कि नहीं किया। ये कैसे पता लगे आपको, ये आपको जो है अपने फॉर्म में प्रिंट आउट निकला होगा, उसके ऊपर देखो कि ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों लिखा हुआ है नहीं लिखा होगा। अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें दोस्तों, वहां पर आपको सोल्यूशन करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई कि आपको पता लग गया ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में। अब देखो दोस्तों, अगर मान लिया ग्रुप सी का आपने फॉर्म भरा था और आपने पेपर नहीं दिया तो फिर क्या आप जो ग्रुप डी का पेपर दे पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, आप ग्रुप डी का पेपर दे सकते हैं। ग्रुप सी के पेपर में आप फेल हो गए इसमें, तो क्या आप ग्रुप डी का पेपर दे सकते हो? जी हाँ दोस्तों, आप ग्रुप डी का पेपर दे सकते हो। ठीक है, सिर्फ कंडीशन ये कि आपने यहां पर टिक किया हो दोनों सी एंड डी पे। ठीक है, तो ये आपका कंफ्यूजन दूर। ग्रुप सी के मान लिया किसी कैंडिडेट के कोई पोस्ट आई, जैसे पुलिस की पोस्ट आई, किसी कैंडिडेट के 60 नंबर थे, किसी के 75 नंबर थे, तो दोस्तों दोनों के दोनों मान लिया पेपर देंगे तो ये 75 वाला भी दोस्तों बराबर है और इस 60 वाले पेपर बराबर है, क्योंकि ये सिर्फ क्या दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे अगले पेपर में। ठीक, ये चीज होगी। अब देखो दोस्तों, ग्रुप सी का पहले मैं बता देता हूं आपको, फिर ग्रुप डी के बारे में चलेंगे। अब देखो दोस्तों, 95 नंबर का आपका रिटर्न का नंबर, यानी कि 100 के क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन कितने के थे दोस्तों? 95 नंबर के। ठीक है, 5 इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, तो आपका बनेगा दोस्तों 100 नंबर का ये पेपर। ठीक है, 100 नंबर का टोटल ये आपका पेपर हो गया। अब इसके अंदर से दोस्तों 50% जर्नल और 40% जनरल कैटेगरी को लेने जरूरी। किसके अंदर से? ये इसके अंदर से। ठीक है, इसके अंदर से, इन 95 में से सिर्फ। तो अगर मान लिया किसी के 49 हैं और 5 ही एक्स्ट्रा हैं तो समान बन गए। ठीक है, 50% से ऊपर होगा, लेकिन दोस्तों ये 49 ही रह गए, तो ये कैंडिडेट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। यानी कि बिना एक्स्ट्रा मार्क से आपकी ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 50% सिर्फ जनरल कैटेगरी, 40% बीसीबी, बीसीए, ईडब्ल्यूएस, एससी, ईएसएम, ओएच, एचएच, जितनी भी कैटेगरी है। ठीक है, जो भी कैटेगरी अगर इसमें नाम नहीं आया तो वो सारी पीडब्ल्यूडी, सारी कैटेगरी को क्या करना है? 40% नंबर लेने जरूरी है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ग्रुप सी के पेपर में आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, ग्रुप सी के, जो अभी आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होगा, इस 100 में से मेरिट लगेगी, इस 100 के बाद क्या होगा? स्कोर आएगा आपका, फिर आपका क्या निकलेंगे? फॉर्म निकलेंगे, फिर दोस्तों आपके फॉर्म निकलेंगे अलग से ग्रुप सी के लिए, फॉर्म निकलेंगे, और फॉर्म निकलने के बाद फिर आप प्रेफरेंस भरोगे। ठीक है, प्रेफरेंस भरने के बाद जैसे पुलिस का भर दिया, क्लर्क, पटवारी, एमपीएसडब्ल्यू, अलग अलग। ठीक है, तो अब देखो ये पोस्ट आपने फिलअप कर दी, फिर आपका जो है इसके बेस पे, इस स्कोर के बेस पर आपको क्या मिलेगी दोस्तों? अगले पेपर में नौकरी मिलेगी। तो उसमें एक्स्ट्रा जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे? 2.5 नंबर एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, यानी कि पहले आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिले हैं, फिर आपको 2.5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक, अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी के बारे में दोस्तों। ग्रुप डी में क्या होगा? 95 नंबर का पेपर होगा और 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो यानी कि 100 नंबर में से आपका दोस्तों मेरिट लग जाएगी और आप सीधे ग्रुप डी के अंदर नौकरी लग जाओगे। ठीक है, इसके अंदर और कोई फंडा है ही नहीं। ठीक है,
अब देख लेते हैं दोस्तों आगे की चीज। अब ये 5 नंबर, ये जो मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये 5 नंबर और ये 2.5 नंबर किसको मिलेंगे। अब बात ये कि 5 नंबर और ये 2.5 नंबर किस किस को मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि अब देख लेते हैं कि ये 5 नंबर प्लस में 2.5 नंबर किसको मिलेंगे। पहली कंडीशन क्या है, नो जॉब, घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन फादरलेस की, ठीक है। तीसरी कंडीशन है दोस्तों एक्सपीरियंस की, और फैमिली आईडी इनकम की। अब देखो किसी के घर में सरकारी नौकरी नहीं है तो दोस्तों उसको 5 नंबर दिए जाएंगे, 5 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन उसकी फैमिली आईडी में साथ में इनकम क्या होनी चाहिए, 1,80,000 या इससे कम। अगर पूरी है तब भी आपको नंबर मिलेंगे, या इससे कम, ठीक है। 1,80,000 या इससे कम तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, और अगले पेपर में भी आपको 2.5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर किसी का दोस्तों फादरलेस है, फादरलेस का है, तो उसके अंदर दोस्तों फैमिली आईडी का कोई चक्कर नहीं है, चाहे आपकी कितनी इनकम हो, ठीक है। फैमिली आईडी का उसमें नहीं, ऐसा चेयरमैन साहब ने बताया था। एक्सपीरियंस वाले के साथ भी दोस्तों यही है कि एक्सपीरियंस वाला तब भी आपको 5 नंबर मिलेंगे, और फैमिली आईडी में आपका शायद इसका भी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि फैमिली में कौन कौन आता है। नो जॉब की परिभाषा क्या है, यानी कि ये जो नंबर है आपके ये वाले, ठीक है, नो जॉब वाले, ठीक है। ये मैं दोस्तों क्लियर कर दूंगा कि अगर कोई फादरलेस का है और उसकी इनकम जो है इससे ज्यादा है, 1,80,000 से कम है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे ज्यादा है, अगर मान लिया नो जॉब वाले में 1,80,000 से ज्यादा है इनकम, तो दोस्तों उसको ये नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूं। अब नो जॉब की परिभाषा क्या है ये मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि इसके अंदर कौन कौन आता है। मेल कैंडिडेट के अंदर दोस्तों खुद आएगा, माँ बाप, भाई, पत्नी और बेटा, ये इस घर में सरकारी नौकरी पर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो फिर आपको 5 नंबर प्लस में 2.5 नंबर मिलेंगे। फीमेल में दोस्तों खुद, माँ बाप, भाई, अनमैरिड। अगर आपकी सिस्टर, जैसे मान लिया कोई लड़का है उसकी सिस्टर जॉब पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके, यानी कि इसमें सिस्टर इंक्लूड है ही नहीं फैमिली में, ठीक है। अगर कोई दो लड़कियां हैं ए और बी, और ये नौकरी पर है, ठीक है, तब भी इसको दूसरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी कि सिस्टर चाहे 2 हो 3 हो, जो भी नौकरी पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद माँ बाप, भाई जो है अनमैरिड, भाई अगर मैरिड है जॉब पर है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज होगी दोस्तों, यानी कि 22 में क्या है, अनमैरिड। फीमेल अगर कोई मैरिड है तो खुद, उसका बटेऊ, सास ससुर, देवर और उसका बेटा, ठीक है। डाइवर्स फीमेल है तो दोस्तों खुद, माँ बाप, भाई, अनमैरिड और बेटा, ये जॉब पर नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, फादरलेस की क्या कंडीशन है कि फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड या 42 ईयर्स, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड, पहला या दूसरा बच्चा हो, या फिर 42 साल तक की उम्र में उसके पिता एक्सपायर हो गए हों। फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड और खुद की उम्र क्या हो, 15 साल से नीचे हो जब वो, या फिर विडो हो, ठीक है। तो दोस्तों ये एक कंफ्यूजन था जो मैंने आपको दूर कर दिया कि आपको नंबर किस तरह से मिलेंगे। तो नंबर दोस्तों आपको इस तरह से मिलेंगे। घर में सरकारी नौकरी नहीं है, अगर आपकी इनकम 1,80,000 से ज्यादा है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें, अगर फिर भी कोई डाउट है दोस्तों, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपने टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर लेना, HSC ऑफिशियल, ठीक है, 2023 के नाम से है टेलीग्राम चैनल। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।